तो द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ दैट यूरोपियन सुपर लीग को ग्रीन लाइट मिल चुकी है। यूरोपियन सुपर लीग विल गो अहेड एज थिंग्स आर प्लान्ड। और ये डिस्कशन जो है एक तरह से हम बीच बीच में जब ये डिस्कशन हुआ था और बीच में जब यूरोपियन लीग को कैंसिल कर दिया गया था, तो हमने बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग हमने ये चीज़ बोली थी कि ये जो कैंसिलेशन है ये टेम्प्रेरी लग रहा है और ये एक तरह से इनएविटेबल लग रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप कंपटीशन को देख रहे हो, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपको बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ये जो क्लब्स हैं वो उस तरह से फाइनेंशियली डोमिनेट नहीं कर पा रही हैं जिस तरह से वो पहले कर रहे थे। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई हैं। बार्सिलोना का केस तो ऑब्वियसली सबको पता है। तो उस सब को मिलाते हुए ये डेफिनेटली अभी सुपर लीग को मिल चुकी है ग्रीन लाइट, और दिस विल गो अहेड। देखिए, सबसे पहली बात तो कि देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड। ये इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं चेंज होने वाला है, एकदम नियर फ्यूचर में कुछ भी नहीं बदलेगा, बिकॉज अभी प्रीमियर लीग है, अभी सीरिया है, अभी दूसरे क्लब्स हैं जिनको लीगल इश्यूज हैं, अभी वो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो होंगी। अभी आपको कुछ भी 100% गारंटीड नहीं है कि ये हो ही रहा है और इसी वे में होगा। बट एक चीज़ मुझे लगता है कि ये गारंटीड है कि सुपर लीग किसी शेप और फॉर्म में एक आपको ये कंपटीशन आगे आता हुआ ज़रूर दिखने वाला है। ये डेफिनेटली एक रियलिटी है जो हम फुटबॉल फैंस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज़ द नेक्स्ट एवोल्यूशन इन फुटबॉल। नाउ, टॉकिंग अबाउट जो अभी तक डिटेल्स पता हैं, तो 64 टीम्स होंगी। उसमें स्टार है, गोल्ड है और ब्लू है। ये जो 3 टीम्स हैं, 3 टीयर्स में कंपटीशन होगा। उसमें कुछ स्टार में ऑब्वियसली कुछ फाउंडिंग टीम्स होंगी, और उसमें से 2 फाउंडिंग टीम्स हैं, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। दोनों को 1-1 बिलियन आई थिंक फर्स्ट ईयर का उनको प्राइज मनी मिलेगा, जो कि गारंटीड है, वो उनको डेफिनेटली मिलेगा। हर टीम 14 मैच खेलेगी, 7 होम पे और 7 अवे। वीक के बीच में मैचेस होंगे, तो जिस तरह से आपका अभी फिलहाल चल रहा है वो लीग कंपटीशन को ये रिप्लेस नहीं करने वाला है। वो वैसे चलते रहेंगे मैचेस। एक जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वो लास्ट टाइम से कंपैरिजन में, वो ये है कि अभी पीएसवी, फायनूर्ड और दूसरे भी बहुत सारे टीम्स हैं, उन ऑलरेडी वो एक अग्रीमेंट उनका हो चुका है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आ चुके हैं कि यहाँ पे अग्रीमेंट हो गया है और ये चीज़ आगे बढ़ रही है। नाउ, अब इसके ऊपर, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड। अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि ये कैसे होगा एग्जैक्टली और कैसे इम्प्लीमेंट होगा और ये डिस्कशन आगे कैसे बढ़ेगा। वो डिस्कशन अभी भी पेंडिंग है, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशंस अभी भी चल रहे हैं। नाउ, कमिंग टू दी रॉन्ग एंड राइट ऑफ इट। अब देखिए, ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हो। अगर आप अगर आप एक बार्सिलोना फैन हो, तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि क्यों नहीं आना चाहिए। वी नीड टू हैव सम फाइनेंशियल पुल इनटू द मैटर। अगर आप लिवरपूल हो तो भी आप, इनफैक्ट अगर आप लिवरपूल हो तो भी आप एक चीज़ ये सोचोगे कि यार, एक तरह से आपकी सुपर लीग ऑलरेडी चल रही है, आपके जो टीम्स हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, दे आर बैक्ड बाय देयर ओनर्स, वो ऑलरेडी इस चीज़ में घुस चुके हैं, वो ऑलरेडी ये चीज़ को कर रहे हैं। तो क्यों हम पीछे रहें और हम क्यों ना इस चीज़ को करें, और हमको क्यों ना एक फाइनेंशियल फेयर एडवांटेज मिले, एटलीस्ट हमको सेम लेवल पे आने का मौका मिले। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, जिस तरह से फुटबॉल चल रहा है उसी तरह से चलना चाहिए। सुपर लीग आपको एक मतलब फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो शुरू का डर था कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको वो एक अनफेयर एडवांटेज देगा। उनको वो दूसरे टीम्स जो एक स्ट्रगल करके आती हैं, जो एक फेयरनेस जो है फुटबॉल में, वो चली जाएगी। ये बहुत डबल एज सोर्ड है, टू लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि फेयरनेस की बात जो आप करते हो वो मतलब भले आपको फुटबॉल में दिख जाता है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, फेयरनेस जो है फुटबॉल में, वो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके ओनर्स कौन है, आपको कितना पैसा प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टीम्स जो खड़ी हुई हैं बिकॉज ओनर ने बहुत सारा पैसा प्रोवाइड किया है, और उसमें अब मैं सही गलत में नहीं घुसने वाला हूँ, वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। नाउ, इसमें जो जिस तरह से ये जो सिचुएशन आगे आई है, द वे इट हैज़ कम नाउ, इसमें द वे यू लुक एट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब उस पर डिपेंड करता है। नाउ, सुपर लीग से होगा क्या?
आइडिया यही है कि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड और बार्सिलोना फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको 1-1 बिलियन की प्राइज मनी मिलेगी. दिस इज़ अ बिग फैक्टर, दिस इज़ अ बिग फैक्टर. यहाँ पे ये जो दो क्लब्स हैं, इन्होंने नोटिस करा कि प्रीमियर लीग के क्लब्स फाइनेंशियली काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. दैट इज़ समथिंग दे वांटेड टू कम्पीट अगेंस्ट. और यूएफा जो जिस फॉर्म में है उससे डेफिनेटली फ्लोरेंटिनो पेरेज, हु इज़ द ब्रेन बिहाइंड द सुपर लीग, वो अग्री नहीं करते थे. वो उस चीज़ को नहीं मानते थे कि ये चीज़ जैसे आगे बढ़ेगी वैसे उनका शायद उतना वो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा. अब तीसरी बात आती है कि कितना नंबर ऑफ फुटबॉल होगा और क्या चैंपियंस लीग को ये रिप्लेस करेगी. देखिए, मतलब अभी तो कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे इसका एग्जैक्टली फॉर्मेट होगा और किसको क्या रिप्लेस करेंगे और कब कैसे ये चीज़ होगी. बट एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इवेंचुअली आई डू थिंक दैट दिस विल रिप्लेस द चैम्पियंस लीग. आइडिया तो वही है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेशन, अगर आप कंपटीशन देखो तो वीक के बीच में यूरोप के अक्रॉस जो टॉप टीम्स हैं वो खेल रही हैं. तो वो आइडिया तो वही है कि ये चैम्पियंस लीग को रिप्लेस करेगा. एंड दिस इज़ लास्टली एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये दिस इज़ ऑल्सो अ बिट अबाउट लेगेसी, कि फुटबॉल पे कौन सी छाप छोड़ना चाहता है. इफ़ यू टॉक अबाउट फुटबॉल, आज से अगर आप 20-30-40 साल के बाद बात करो तो कौन से लोगों ने फुटबॉल पे अपनी छाप छोड़ी थी, वो भी इस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा. वो भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है इस चीज़ के ऊपर कि किसने फुटबॉल को चेंज किया. तो अगर ये ESL किसी शेप और फॉर्म में इम्प्लीमेंट होता है तो डेफिनेटली फ्लोरेंटिनो पेरेज जो फाउंडिंग मेंबर हैं, दूसरे क्लब्स जो हैं, दे विल बी रिमेंबर्ड एज द पीपल और द पार्टीज़ जिन्होंने फुटबॉल को हमेशा के लिए चेंज किया, जिन्होंने फुटबॉल में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आया, और जो फुटबॉल को आज से जब बहुत साल बाद जिस तरह से फुटबॉल डेवलप होगा उसमें वो कैसे होंगे. और जब प्रीमियर लीग आया था तो प्रीमियर लीग भी वॉज अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. मतलब फॉर्मेट के हिसाब से, हालांकि ऑनर्स वही थे, सब कुछ वही था, बट ऑनर्स के हिसाब से बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या ये हमारे लोअर लीग्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्या ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय बोली जाती थी. क्या वो आज वैलिड है, ये तो ओपन डिस्कशन है. और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करेंगे. एट दिस पॉइंट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. ऑब्वियसली जैसे जैसे और डिटेल्स आती जाएंगी हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, हम इसके ऊपर बातें करेंगे कि इसकी क्या वैलिडिटी है, कैसे ये प्ले आउट होगा, कौन सा पार्ट प्ले करेगा, क्या कंपटीशन फॉर्मेट क्या होगा. बट ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी वक्त है, बिकॉज आज तो सिर्फ ग्रीन लाइट मिला है. अभी प्रीमियर लीग क्लब्स विल ऑल्सो गेट इन टू थिंग्स लाइक क्या करना है, कैसे करना है. देर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स टू बी ड्रॉन हियर. तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है सुपर लीग के बारे में. डू यू थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन? क्या आप अग्री करते हो फुटबॉल के लिए ये कैसा डिसीजन है? और कंटेंट हम बनाते रहेंगे. तो जल्दी मिलेंगे आपसे फिर. कल स्टेट ऑफ प्ले में मिलते हैं. और मज़े करिए. वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. अंटिल देन रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.